नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नस्ल दस्तक। आज सोशल मीडिया बहुजन स्टार में बात महेंद्र लोधी की। महेंद्र लोधी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, भोपाल में रहते हैं, पेशे से इंजीनियर हैं और वो राष्ट्रीय ओबीसी महासभा के कोर कमेटी के मेंबर हैं और मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं। महेंद्र लोधी की खास बात यह है कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएट नहीं करते हैं, लोधी समाज से आते हैं और पिछले 3-4 सालों से उन्होंने लगातार एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के आरक्षण को लेकर जिस तरह से कैंपेन चलाया और खासकर बीजेपी शासित राज्यों में, वो मध्य प्रदेश में ही नहीं अब देश भर में सोशल मीडिया पर एक बड़ा चेहरा है। किसी टेलीविज़न अखबार ने उनको नहीं बनाया है, किसी टेलीविज़न अखबार ने उनका अब तक खबर नहीं छापा है, लेकिन लगातार वो कैंपेन चला रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं और पूरे देश में जो ओबीसी महासभा खड़ा हुआ उसमें इनका बहुत योगदान है। और इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विजय कुमार, ओबीसी विजय कुमार, वो खुद कहते हैं कि महेंद्र लोधी बहुत काम करते हैं। विजय जो हैं वो ग्वालियर में रहते हैं और इन लोगों ने एक कैंपेन चलाया था कि अपने नाम के आगे ओबीसी लिखे, तो ओबीसी महेंद्र लोधी, ओबीसी विजय कुमार ऐसे वो लिखते हैं और कैंपेन चलाते हैं। मध्य प्रदेश जो कि आरएसएस की प्रयोगशाला है और काऊ बेल्ट में सबसे ज़्यादा धार्मिक कर्मकांड के लिए प्रचलित है। पिछले लंबे समय से वहाँ सरकार है बीजेपी को, उसके बाद भी ओबीसी, एससी, एसटी अवेयरनेस के लिए महेंद्र लोधी का आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। और सबसे खास बात है कि ओबीसी समाज में वो आरक्षण को लेकर ही नहीं, वो बुद्धिज़्म को लेकर, बुद्ध को लेकर, फुले पेरियार अम्बेडकर को लेकर लगातार कैंपेन चला रहे हैं। तो इसलिए हमने आज चुना है कि आज हम महेंद्र लोधी के बारे में बताएं। सोशल ट्विटर पर जब आप जाएंगे तो सोशल मीडिया पर उनको 17,000 लोग फॉलो करते हैं, 140 लोग उनको फॉलोइंग करते हैं और उनका एक एक पोस्ट देखिए, शायद पिछले 2-3 सालों में कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी से जुड़ा मुद्दा नहीं होगा जिस पर उन्होंने कमेंट नहीं किया हो, कैंपेन नहीं चलाया हो। अकेले वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराने की ताकत रखते हैं, जबकि हजारों कांग्रेस, बीजेपी, तमाम आईटी सेल हैं उसके बाद भी। सबसे ज़्यादा उनको मैंने देखा था जिस तरह से जब एससी, एसटी एक्ट को लेकर बहुजन समाज के लोग सड़कों पर उतरे थे, खासकर एससी समाज के लोग सड़कों पर उतरे थे और मध्य प्रदेश में जिस तरह से ग्वालियर रीजन में गोली मारी गई थी, उसके बाद आरएसएस बीजेपी की एक प्लानिंग थी कि ओबीसी को खड़ा किया जाए एससी, एसटी एक्ट के खिलाफ। उसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी और उन्होंने सड़क पर उतरकर कहा था कि एससी, एसटी, ओबीसी भाई भाई। उसमें लोकेंद्र गुर्जर का भी बहुत योगदान था जो एससी, एसटी, ओबीसी यूनिटी चलाते हैं। तो महेंद्र लोधी जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव है, पेशे से इंजीनियर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, आईटी की बहुत जानकारी है। और जब आप ट्विटर पर जाएंगे तो उनको देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने लगातार देश भर में ओबीसी को जोड़ा है और सबके नाम के आगे ओबीसी लगाया है। और लगातार मोदी हेट्स ओबीसी, एससी, एसटी, मोदी डिमांड ओबीसी 27% रिजर्वेशन, प्रोफेसर दिलीप मंडल, तो तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं उसको जोड़ के रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, मृदुभाषी हैं। जिस तरह से बहुजन समाज के आंदोलन की, फुले पेरियार अम्बेडकर के आंदोलन की समझ है, बहुजन समाज की समझ है। अभी 24 सीटों पर चुनाव है, उन्होंने आइडिया दिया था कि अगर 24 के 24 सीट किसी बहुजन दलों को जिता दिया जाए तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों अपने घुटनों पर आ जाएगी और सरकार उसी की बनेगी जिसके पास चाबी रहेगी। और जो कांसीराम साहब ने कहा था कि अगर सत्ता में नहीं जा सकते हो तो सत्ता हिलाने की ताकत रखो। तो लगातार आप महेंद्र लोधी के ट्विटर पर जाएंगे तो आपको बहुजन आंदोलन के अलावा, रिजर्वेशन के अलावा, ओबीसी जागरूकता के अलावा आपको एक भी अनर्गल पोस्ट नहीं मिलेगा। भारत के गृह मंत्रालय विभाग में 409 पद, ऑफिसर रैंक के 65, तो तमाम डिटेल्स आरटीआई से निकाल के 36, भारत में 3600 आईएएस ऑफिसर हैं। तो ये तमाम जानकारी वो देते हैं। इसलिए मैंने आज उनको नेशनल दस्तक पर महेंद्र लोधी को बहुजनों का सोशल मीडिया स्टार चुना है। मेरी कोशिश होती है कि ऐसे तमाम लोगों से आपको रूबरू कराया जाए। इस देश में आप, एक कहावत है कि अपनी तारीफ़ मत कीजिए। मैं फिर बहुजनों से कहना चाहता हूँ, आपको अपनी तारीफ़ करनी पड़ेगी, अपनी बातचीत करनी पड़ेगी, इस देश के बहुजनों को बताना पड़ेगा। क्योंकि आपके पास टेलीविज़न नहीं, अखबार नहीं है। उनका टेलीविज़न अखबार है, वो रोज़ संबित पात्रा बनाते हैं, वो रोज़ राहुल गांधी के बयान करते हैं। बहुजनों के लिए मेरी कोशिश है कि नेशनल दस्तक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर बहुजन समाज के वो तमाम युवा जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, जो सोशल मीडिया को लेकर कैंपेन चला रहे हैं, जो बहुजन समाज के लिए कैंपेन चला रहे हैं, जो तमाम खतरे उठा रहे हैं। अभी महेंद्र लोधी जब भोपाल में थे, ज़्यादा काम कर रहे थे, उनको जानबूझकर दूर ट्रांसफ़र कर दिया गया है, लेकिन लगातार बिना डरे, थके, निडर तरीके से जिस तरह से महेंद्र लोधी काम कर रहे हैं, पेशे से इंजीनियर हैं और जिस तरह से ओबीसी समाज में जागरूकता फैला रहे हैं और एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के बीच एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। बहुत कीन ऑब्जर्वर हैं, बेबाक बोलते हैं और लगातार मनुवाद, जातिवाद और ब्राह्मणवाद पर हमलावर होते हैं। इसीलिए हमने उनको आज सोशल मीडिया का बहुजन स्टार चुना है। आप लोग उनके ट्विटर अकाउंट पर जाइए, उनके पोस्ट को देखिए, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये बहुजन हीरो है
तो लाखों की संख्या में जाके इनको फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे वो दिलीप मंडल हो, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे महेंद्र सिंह लोधी हो, चाहे प्रशांत कनौजिया हो, चाहे ऐसे जितने भी बहुजन स्टार हैं, इनको आप सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आप लोगों ने इनको लाइक किया, सब्सक्राइब किया और 10-10 लाख 20-20 लाख अगर आप इनके फॉलोअर्स होते हैं, तो आप यकीन मानिए हम टीवी अखबार को करारा जवाब देने में कामयाब होंगे। और इसलिए मेरी कोशिश है कि इस देश के जितने यूट्यूब चैनल्स हैं, जितने सोशल मीडिया स्टार्स हैं, सबकी बारी बारी से एक एक कहानी लाऊंगा और आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग इसको फॉलो कीजिए, इनको फॉलोइंग कीजिए, इनको सोशल मीडिया ट्विटर फेसबुक पर जाके पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि इनकी बात आप तक पहुंचे। आपके पास अखबार नहीं है, टेलीविज़न नहीं है, तो सोशल मीडिया के जरिए आपको अपने कैंपेन चलाने पड़ेंगे। और महेंद्र लोधी टेस्टेड हैं, फुले पेरियार अम्बेडकर के विचारधारा से ओतप्रोत हैं, ओबीसी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी कर्मकांड से दूर है, और सबसे उससे भी बड़ी बात है कि सामाजिक मुद्दों पर बेधड़क निडर, बिना जेल जाने के डर से वो बात करते हैं। इसलिए हमने आज उनको स्टार चुना है, सोशल मीडिया स्टार। आप लोग उनके फेसबुक पोस्ट पर जाइए, ट्विटर पर जाइए और बताइए कि आपकी क्या राय है, क्या हमारा चयन सही है या अभी और वक्त की ज़रूरत है। मुझे लगता है हमने जितना उनको फॉलो किया है वो सोशल मीडिया स्टार डिजर्व करते हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।